हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही अर्थों में परजीवी की भांति श्रेणीबद्ध किया गया है। विकल्प ए है, गर्भाशय के भीतर विकसित होता हुआ मानव गर्भ अपना पोषण माता से प्राप्त करता है। विकल्प बी है, मानव के सिर पर जुएं रहती हैं एवं उसके बालों पर अंडे देती हैं। विकल्प सी है, कोयल अपने अंडे कौवों के घोंसलों में देती हैं। तथा विकल्प डी है, मादा एनाफ्लीज मानव को काटती है तथा उसका रुधिर चूसती है। तो इस प्रश्न में हमसे परजीवी के विषय में पूछा गया है। हमें इनमें से बताना है कि यहाँ पर परजीवी का उदाहरण कौन सा माना जा सकता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह परजीवी के विषय में है। परजीवी। तो चलिए जानते हैं परजीवी को कि परजीवी सबसे पहले क्या होते हैं। तो ऐसे जीव जो अन्य जीव पर भोजन व आश्रय के लिए आश्रित होते हैं। भोजन व आश्रय के लिए क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। उन्हें परजीवी कहा जाता है। ऐसे जीवों को कहा जाता है परजीवी। परजीवियों के विषय में एक खास बात यह भी है कि यह जिस जीव से पोषण एवं आश्रय प्राप्त करते हैं उसके लिए यह रोग कारक का कार्य करते हैं, अर्थात उसमें रोग उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में यह प्रदर्शित होते हैं। अब यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। हमें बताना है कि कौन सा इनमें से परजीवी के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, नहीं। तो विकल्प ए है, गर्भाशय के भीतर विकसित होता हुआ मानव गर्भ अपना पोषण माता से प्राप्त करता है। तो बिल्कुल यह जो होता है यह अपना पोषण माता से प्राप्त करता है, परंतु यह रोग कारक नहीं है। इसके लिए माता के शरीर के अंदर स्वयं पोषण तैयार होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है, मानव के सिर पर जुएं रहती हैं एवं उसके बालों पर अंडे देती हैं। तो यहाँ पर क्या है? मानव के सिर पर जुएं रहती हैं, बिल्कुल, और उसके बालों पर अंडे देती हैं। और ये क्या होता है? ये क्या बोलते हैं, जुओं के लिए तो लाभदायक है, परंतु मानव के लिए ये क्या है? ये पीड़ादायक हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारा सही है। ये परजीविता का ही उदाहरण है। विकल्प सी है, कोयल अपने अंडे कौवों के घोंसले में देती है। तो कोयल जब अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है तो इसमें रोग उत्पन्न नहीं हो रहा है कहीं पर भी। तो यह परजीविता का उदाहरण नहीं है। तथा विकल्प डी है, मादा एनाफ्लीज मानव को काटती है तथा उसका रुधिर चूसती है। तो ये जो मादा एनाफ्लीज है यह रुधिर तो चूसती है यहाँ पर, परंतु यह आश्रय यहाँ पर मानव के शरीर में नहीं लेती है, पोषण तो यहाँ पर से ले रही है। दूसरा जो है, ये रोग कारक भी नहीं है, ये रोग कारक नहीं है। हालांकि यह माध्यम है मलेरिया को फैलाने का, परंतु यह स्वयं से कोई रोग कारक नहीं है। यह स्वयं से मलेरिया को उत्पन्न नहीं करती। प्लाज्मोडियम यदि इसके शरीर में होता है तो उसके माध्यम से, तब यह माध्यम का कार्य करके मलेरिया को उत्पन्न करती है। तो यह माध्यम है मात्र, यह रोग कारक नहीं है। तो इसलिए यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, मानव के सिर पर जुएं रहती है एवं उसके बालों पर अंडे देती है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।